am Sandeep. Today I will discuss some important questions and answer with explanation on Indian philosophy. This question is very much important who are preparing to upcoming UGC NET exam. First question is that in Vedic tradition the controlling power of the cosmos is बौद्धिक परंपरा के अनुसार ये जो विश्व ब्रह्मांड है इस विश्व ब्रह्मांड का कंट्रोलिंग पावर किसमें है? ईश्वर, फिर ब्राह्मण, फिर ऋतु, फिर ब्रह्मा। इसका सही आंसर कुछ होगा ऑप्शन सी ऋतु, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि बौद्धिक परंपरा के अनुसार ऋतु एक विश्व व्यवस्था के नियम है, मतलब एक नैतिक नियम है और ये नियम के अनुसार ही ये विश्व ब्रह्मांड तथा जगत परिचालित होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्क ऑफ ए सौध हेतु इन न्यायिक एपिस्टेमोलॉजी। न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा सौध हेतु नहीं है वो चूज करना है। पहले दोस्तों जान लीजिए कि सौध हेतु 5 प्रकार का है। एक तो है पक्ष सौध, दूसरा सपक्ष सौध, तीसरा विपक्ष सौध और चौथा है औसत प्रतिपक्ष और पांचवा है अबाधी तत्व। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पहले तो पक्ष सौध तो है, ठीक ही है। सपक्ष सौध ठीक है। विपक्ष सत्य नहीं होगा, विपक्ष असत्य होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर की होगा, क्योंकि विपक्ष सत्य नहीं होता है, विपक्ष असत्य होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नया एपिस्टेमोलॉजी वी परसीव बाय सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार सामान्य लक्षण सन्निकर्ष द्वारा प्राप्त करते हैं निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा होगा? सामान्य लक्षण सन्निकर्षों के माध्यम से निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को हम जानते हैं? पहला ऑप्शन है ए पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ फायर, मतलब अग्नि की विशेष घटनाओं को जानते हैं, ये नहीं होगा। बी में है सम इंस्टेंस ऑफ फायर, अग्नि की कुछ घटनाओं को जानते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है अग्नित्व, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है ऑल द इंस्टेंस ऑफ फायर, अग्नि की सभी घटनाओं। देखिए दोस्तों, पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सन्निकर्ष क्या है। सन्निकर्ष है न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रिय के साथ विषय का संयोग को सन्निकर्ष कहा जाता है। सन्निकर्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है और प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त ज्ञान को यथार्थ कहा जाता है। न्याय एक वस्तुवादी दार्शनिक है, ठीक है। न्याय के अनुसार विशेष वस्तुओं की प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उसमें निहित संपूर्ण याति प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः इस सामान्य लक्षण के आधार पर अग्नि की सभी घटनाओं का प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन डी होगा, ऑल द इंस्टेंस ऑफ फायर, क्योंकि सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के माध्यम से अग्नि की सभी घटनाओं को हम प्रत्यक्ष करते हैं। इसीलिए डी इज द राइट आंसर की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द कोड करेक्टली मैच इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द्रव्यस इन वैशेषिक मेटाफिजिक्स। वैशेषिक तत्वमीमांसा में द्रव्यों के परिमाण के संदर्भ में सही कूट कौन सा है वो चूज करना है। ऑप्शन में है आकाश काल आत्मा, फिर है आकाश काल मानस, काल परमाणु दिक, मानस आत्मा दिक। देखिए पहले न्याय वैशेषिक के अनुसार तथा वैशेषिक दर्शन के अनुसार, वैशेषिक मेटाफिजिक्स के अनुसार जो द्रव्यों का जो सही क्रम है वो जानना जरूरी है। द्रव्यों का सही क्रम है, द्रव्य 9 प्रकार का है न्याय वैशेषिक के अनुसार। एक तो है पृथ्वी, दूसरा है अग्नि, तीसरा है वायु, चौथा है जल, पांचवा है आकाश, छठा है दिक और सातवां है काल, आठवां है आत्मा और नौवां है मन।
तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक, काल, आत्मा और मन, ये हो गया वैशेषिक के अनुसार द्रव्य। तो इसमें देखिए सही क्रम कौन सा है। सही क्रम ऑप्शन ए होगा, आकाश, काल, आत्मा। ओके, क्योंकि आकाश काल का बाद मन नहीं हो सकता है, और काल परमाणु दिक नहीं हो सकता क्योंकि परमाणु तो है ही नहीं। फिर आत्मा, मनस आत्मा दिक, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर की, क्योंकि ये सीक्वेंस के अनुसार है, आकाश, काल और आत्मा, ये राइट सीक्वेंस है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बौद्धिक ट्रेडिशन योगा इज परफॉर्म्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ। बौद्धिक परंपरा में किसके लाभ के लिए योग किया जाता है? ऑप्शन में है देवता, ऋषि, ऋत्विक और यजमान। देखिए दोस्तों, एक्चुअल योग जो किया जाता है वो यजमान के लाभ के लिए ही किया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की होगा, क्योंकि बौद्धिक परंपरा में योग को यजमान के आत्मिक और भौतिक लाभ के लिए संपन्न किया जाता था। यज्ञ कोई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक तो है अश्वमेध यज्ञ है, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, मतलब राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। फिर दूसरा जैसे कि राजस्व यज्ञ होता है, जिसमें राज्यों से कर वसूलने के लिए ये यज्ञ किया जाता है, राजस्व यज्ञ। और तीसरा जैसे कि एक तो है पुत्रष्टि यज्ञ करके एक यज्ञ है, जिसमें पुत्र की कामना हेतु संपन्न किया जाता था ये यज्ञ। फिर सोम यज्ञ करके एक ठो यज्ञ है, इसमें सभी लोगों का कल्याण कामना के लिए यज्ञ किया जाता था। और फिर एक ठो पूर्वजन्म यज्ञ करके एक ठो है, जैसे कि अच्छी से बारिश के कामना के लिए यज्ञ होता था। हाँ, ये है पूर्वजन्म यज्ञ करके एक ठो है। तो आप लोग सिर्फ यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसी को ही याद रखिए कि योग किसके लाभ के लिए किया जाता है ना, यजमान के लाभ के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि हम योग कर रहे हैं, तो फिर किसके लाभ के, हम तो मेरा खुद का लाभ के लिए ना हम करेंगे। तो इसीलिए यजमान इज द राइट आंसर की होगा। यहाँ देवता के लिए, देवता के लाभ के लिए योग नहीं किया जाता है, या ऋषि का लाभ के लिए भी नहीं किया जाता है, और ऋत्विक को का लाभ के लिए भी नहीं किया जाता है। ऋत्विक मतलब जो आके योग करता है, एक्चुअल जो पुरोहित होगा वो ऋत्विक है। और यजमान मतलब जो यज्ञ करवा रहा है, मतलब पैसा खर्च करके। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस व्हिच टाइप ऑफ फैलासी इज कमिटेड टू बाई द अबव इन्फरेंस। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा कि अग्नि शीतल है क्योंकि वो द्रव्य है? तो इस प्रकार का जो ये जो अनुमान है, इस अनुमान में किस प्रकार का दोष हुआ है वो चूज करना है आप लोगों को दोस्तों। ऑप्शन में दिया हुआ है स्व्यभिचार हिताभास है, विरुद्ध हिताभास है, असिद्ध हिताभास है और बाधित हिताभास है। तो यहाँ जो अनुमान दिया हुआ है, इन्फरेंस दिया हुआ है, यहाँ बतलाया जा रहा है कि आग शीतल है क्योंकि वो द्रव्य है। देखिए एक तो हेत्वाभास है, ये इसको आप लोगों को अच्छा से करना होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में हेत्वाभास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर की ऑप्शन डी है, बाधित हिताभास है। क्यों बाधित हिताभास है जान लीजिए। देखिए बाधित हिताभास तब होता है जब हेतु द्वारा सिद्ध साध्य को दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप से खंडन हो जाता है, तब बाधित हिताभास होता है। बाधित हिताभास कब होता है याद रखिए आप लोग दोस्तों, बाधित हिताभास तब होता है जब हेतु द्वारा सिद्ध साध्य दूसरे किसी प्रमाण के माध्यम से निश्चित रूप से खंडन हो जाता है। जैसे कि इस अनुमान में आग शीतल क्योंकि वो द्रव्य है, आग शीतल ये ना दूसरा प्रमाण के द्वारा खंडित हो जा रहा है। दूसरा प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अनुभव के द्वारा खंडित हो जा रहा है, क्योंकि हम अपना अनुभव के माध्यम से या अपना प्रत्यक्ष के माध्यम से हम जानते हैं या जान लेते हैं कि अग्नि शीतल नहीं है, अग्नि उष्ण है।
तो दूसरा प्रमाण के द्वारा खंडित हो जा रहा है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन डी बाधित हितोपदेश होगा। और हितोपदेश को आप लोग अच्छे से जानने के लिए मेरा चैनल में हितोपदेश का एक ठो क्लास लिया है, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भाट्टमीमांसक एडवोकेट हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। भाट्टमीमांसक निम्नों में से किस सिद्धांत को प्रतिपादित या प्रतिपादन करते हैं। ऑप्शन में है उन्नीत विधानवाद है, उभयतान्वयवाद है, अपोहवाद है और स्फोटोवाद है। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिए, स्फोटोवाद का जो समर्थक है वो है भर्तृहरि, ओके। और अपोहवाद का समर्थक है बौद्ध दार्शनिक। और उन्नीत विधानवाद इसका समर्थक प्रभाकर है। और आप लोगों को यह चूज करना है कि भाट्टमीमांसक कौन सा थियोरी को मानते हैं। इसका राइट आंसर की ऑप्शन बी होगा अभिहितान्वयवाद। अभिहितान्वयवाद, अभिहितान्वय का मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक सेंटेंस या एक वाक्य अर्थपूर्ण तब होता है जब एक पद के साथ दूसरे पद योग से, एक टर्म के साथ दूसरा टर्म युक्त होके या योग होके एक वाक्य को सार्थक बनाता है या यथार्थ बनाता है। तो अभिहितान्वय का मतलब यही होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर की, क्योंकि भाट्टमीमांसक अभिहितान्वयवाद को मानता है और प्रभाकर मीमांसक उन्नीत विधानवाद को मानते हैं। आप लोग याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर को, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुपलब्धि इज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण दैट इज एडवोकेटेड बाय व्हिच फिलोसोफर्स। अनुपलब्धि को किसने अलग प्रमाण के रूप में मानते हैं? देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन देखिए शंकर होगा, क्योंकि शंकर 6 प्रकार का प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि को मानते हैं। और उसके साथ साथ कुमारिल भट्टो, क्योंकि कुमारिल ने अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण माना है। कुमारिल भट्ट ने अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर की होगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी में शंकर भी है और कुमारिल भी है, इसलिए डी इज द राइट आंसर की। आप लोग याद रखिए कि अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में कुमारिल भट्ट ने माना और शंकर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। आप लोगों को मैच करना है और बतलाना है कि सही आंसर कोड कौन सा है। और ये सब क्वेश्चन जो आता है ना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होता है। और ये क्वेश्चन आप लोग लिख के याद रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पहला है ज्ञातोतावाद। इसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत टाइप का लगता है, क्योंकि एक जैसे कि संस्कृत वर्ड जैसा ही है। तो आप लोग इसको बार बार पढ़ के रिवाइज करके याद रखिएगा। ज्ञातोतावाद किसका है? ज्ञातोतावाद कुमारिल का है। आप लोग याद रखिए, ज्ञातोतावाद का मिलांग हो रहा है कुमारिल से, मतलब ऑप्शन 2 से मिलांग हो रहा है। और त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद है प्रभाकर का है। प्रभाकर त्रिपुटी प्रत्यक्ष को मानते हैं, तो बी के साथ 1 का आ रहा है। तो फिर द्वैतवाद, द्वैतवाद है मध्वाचार्यों का, हम सबको जानते हैं। और भेदाभेदवाद, और भेदाभेदवाद है निम्बार्क का। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ सही आंसर कोड जो होगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए ज्ञातोतावाद आ रहा है, कुमारिल के साथ मिल हो रहा है। और त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद प्रभाकर के साथ मिलांक हो रहा है, द्वैतवाद के साथ माधव का, और भेदाभेदवाद के साथ निम्बार्क का मिलांक हो रहा है। तो इसलिए करेक्ट सीक्वेंस ए आ जाएगा, क्योंकि ए में ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है, बाकी में नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
एक मिलांक दिया हुआ है जहाँ पे शंकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ आचार्य है, और उसके साथ साथ उन लोग किस प्रकार का मार्ग को अनुसरण करता है या मानता है वो दिया हुआ है। शंकर, देखिए दोस्तों, इसमें ना आप लोग कॉपी में लिख लीजिए शंकर कौन सा मार्ग को मानता है। शंकर मानता है ज्ञान मार्ग को मानता है, आप लोग याद रखिए। तो इसलिए ज्ञान मार्ग कहाँ है देखिए तो, अच्छा ऑप्शन 2 में देखिए, शंकर के साथ 2 के साथ मिलांग हो रहा है, ज्ञान एंड ज्ञान ओनली, मतलब ए के साथ 2 का मिलांग हो रहा है। फिर है रामानुज, रामानुज मानते हैं ज्ञान कर्म समुच्चयवाद मानता है, मतलब बी के साथ 1 का मिलांक हो रहा है। फिर है माधवाचार्य, माधवाचार्य जो मानते हैं निर्मल भक्ति, निर्मल भक्ति मार्ग को माधवाचार्य ने मानते हैं। और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग को मानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में देखिए सही से क्रम दिया हुआ है, क्योंकि शंकर आ रहा है 2 के साथ, तो देखिए 2 है। फिर रामानुज जा रहा है 1 के साथ, 1 दिया हुआ है बी में। तो माधव जा रहा है क्या बोलते हैं 4 के साथ दिया हुआ है, और वल्लभ जा रहा है 3 के साथ, तो दिया हुआ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन बी होगा। आप लोग याद रखिए, और इसको ये सब क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिख के आप लोग याद करिए, ताकि आप लोग बाद में इसको भूल ना जाए। और ये सब मोस्ट ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को तुरंत ही करना है। ये एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है, देखते ही आप लोगों को मतलब जान जाना चाहिए कि इसका सही आंसर खुद क्या है। ओके, तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि शंकर ज्ञान मार्ग को सिर्फ मानते हैं, रामानुज ज्ञान कर्म समुच्चयवाद को मानता है, मध्वाचार्य ने निर्मल भक्तिवाद को मानते हैं, और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को मानते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू व्हिच सिस्टम द राइट वे टू कैवल्य इज पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान। किसके अनुसार, निम्नलिखित ऑप्शन में से किसके अनुसार कैवल्य का उचित मार्ग पुरुष प्रकृति का विवेक ज्ञान है। कैवल्य का मतलब है पुरुष और प्रकृति का विवेक ज्ञान, ये किसने कहा है। ऑप्शन में है पूर्व मीमांसा है, न्याय है, सांख्य है, और वैशेषिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आसान है। जब भी पुरुष प्रकृति का विवेक ज्ञान के बारे में, मतलब कैवल्य का मतलब है पुरुष प्रकृति का विवेक ज्ञान, तब इस क्वेश्चन का आंसर कुड होगा सांख्य दर्शन। आप लोग याद रखिए, क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान ही कैवल्य का साधन है, और सांख्य ने पुरुष और प्रकृति के भेद ज्ञान को साम्य ज्ञान कहा है। और अभिप्राय ये है कि पुरुष प्रकृति का विवेक ज्ञान ही कैवल्य का उचित मार्ग है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी सांख्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ज़ोइनो एपिस्टेमोलॉजी द नॉलेज ऑफ पास्ट सबटेल एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जैन ज्ञान मीमांसा के अनुसार भूत, सूक्ष्म और दूरस्थ जो वस्तु है उस ज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है मोती, केवल, श्रुत, अवधि। देखिए दोस्तों, आप लोग इसके बारे में थोड़ा हम बतला देते हैं कि जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसा के बारे में। जैन दर्शन ज्ञान का 2 भेद करता है, एक तो अपरोक्ष ज्ञान और दूसरा परोक्ष ज्ञान। और जैन दर्शन के अनुसार परोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है, एक तो मोती और एक श्रुति। और अपरोक्ष ज्ञान 3 प्रकार का है, एक तो अवधि, दूसरा मोनोपर्याय है, और तीसरा केवल ज्ञान है। और जैन दर्शन के अनुसार अवधि ज्ञान वो ज्ञान है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूर स्थित विषय वस्तु और सूक्ष्म विषय वस्तु को जान लेता है, वो है अवधि ज्ञान। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन डी होगा।